नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। बहुत दिन बाद इधर लखनऊ की धरोहरों के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। लखनऊ में तो यूँ तो बहुत सी धरोहरें हैं जिनमें कि सिग्नेचर बिल्डिंग बड़ा इमाम बाड़ा है, उसकी देखभाल लगातार होती रहती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी इमारतें लखनऊ में हैं जो उतनी ही भव्य और महत्वपूर्ण हैं। जिस जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा है, उसमें से एक छतर मंजिल है, कोठी गुलिस्तान इरम है, कोठी दर्शन विलास है और रोशनुद्दौला कोठी, उसके भी अलावा तमाम चीज़ें। अब इनके बारे में थोड़ा जानने के पहले थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लें तो इसको समझने में और आसानी रहेगी, मज़ा भी आएगा। दरअसल लखनऊ कई मामलों में बड़ा भाग्यशाली शहर भी रहा है और बड़ा दुर्भाग्यशाली शहर भी रहा है। किस किस लिहाज से दुर्भाग्यशाली शहर रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1857 में जब गदर हुआ, उस गदर में लखनऊ बुरी तरीके से मतलब काफ़ी कुछ नष्ट हो गया। और उसके अलावा उसकी बहुत सी दिक्कतें आई, जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ों ने बड़े इमामबाड़े में गुड़साल खोल दी, ये सब तमाम बातें हुई। तमाम इमारतें जो पुरानी इमारतें थी वो टूट टूट गई, नष्ट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब कभी इधर जाते हैं सिकंदर बाग चौराहे की तरफ, तो आप लोगों ने देखा एक बड़ा शानदार गेट बना हुआ है, उसके अंदर एक बहुत शानदार महल भी बना हुआ था, वो महल भी टूट फूट गया। इसी तरीके की तमाम इमारतें थी जो टूट फूट गई, जो अदरवाइज इंडो यूरोपियन स्टाइल की बहुत ही शानदार इमारतें थी। उनके पुराने फोटोग्राफ आपको मिल सकते हैं। आप गूगल में जाइए, उसमें लखनऊ 1860 फोटोग्राफ करके रखिए, आपको तमाम इमारतों की ओरिजिनल फोटो मिल जाएगी, अगर आपकी देखने में दिलचस्पी हो तो। उसी तरीके से जब लखनऊ में गदर हुआ और तमाम इमारतें जो उस गदर में नष्ट हो गई, और उसके अलावा अंग्रेज़ों को जब गदर के बाद अपने हिसाब से लखनऊ को अंग्रेज़ों ने मतलब फिर से मैनेज किया, तो उसमें सड़कें चौड़ी करने के नाम पर और भी तमाम बातें, बहुत सी इमारतें उसमें और भी नष्ट हो गई या गिरा दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर इस समय चौक की कोतवाली बनी हुई है, वहाँ पर क्या नाम है, वाजिद अली शाह के जो फुफेरे भाई थे, उनकी उनकी उनका इमाम बाड़ा और उनकी कोठी थी। उनको जो थे वो लोग प्यार से फुल की कदर कहते थे, क्योंकि बड़े मोटे ताजे गोल मटोल थे बहरा। और जब वहाँ पर चौक कोतवाली बनाने की बात आई, तो फुल की कदर थोड़ा सा, उस ज़माने के लोग शेर व शायरी के शौकीन होते थे, तो उन्होंने शेर पढ़ा कि चल पड़े फुल की कदर उनका ज़माना हो गया, खुद गई बारादरी ड्योढ़ी पे थाना हो गया। और आप लोग गौर से देखिए तो वो जो चौक की जो कोतवाली बनी है वो ऑलमोस्ट एकदम किले नुमा बनी है, क्योंकि लखनऊ उस समय तक वहीं पर पहुंचा था, आज हजरतगंज तक था। तो अंग्रेज़ों को इस बात का ख्याल था कि अगर फिर से कभी गदर हो जाए तो इस डेंस बस्ती में हमको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी किले नुमा कोतवाली चाहिए, वैसे ही उन्होंने बनवाई है। और उसके गदर के बाद जब चीज़ें को शांति स्थापित होने लगी, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने इलाहाबाद में दरबार किया, जो उसमें वायसराय थे। उसी सिलसिले में लेडी कैनिंग जो थी वो लखनऊ भी आई। और उसके बाद उनका बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि अगर मैं लखनऊ को न देखती तो मैं ये मानने से सिरे से इनकार कर देती कि कोई भी शहर इस कदर खूबसूरत और सुंदर हो सकता है, जैसे मानो ये शहर न हो, बहुत ही सुंदर क्या नाम है, चित्र हो। इतना इतना सुंदर लखनऊ था। और अगर आप उसके पुराने फोटोग्राफ देखें तो था भी। अब वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई कि जब यहाँ से लखनऊ की जो धरोहरों को लेकर के जो गड़बड़ी हुई, मैं उस पर आ रहा हूँ। गड़बड़ी ये हुई कि नवाब को अंग्रेज़ों ने हटा दिया, मटिया बुज भेज दिया, और नवाब के साथ ही साथ सारे के सारे लोग चले गए। और उसके बाद फिर गदर हो गया। तो जो लखनऊ के नवाबों के ज़माने की जितनी इमारतें थीं, वो सारी की सारी शत्रु संपत्ति मान ली गई। अंग्रेज़ों ने लखनऊ को फिर से जीता, और नवाब जो भी इमारतें छोड़ गए थे, उनको अंग्रेज़ों ने शत्रु संपत्ति के बतौर ट्रीट किया। और उन इमारतों को बजाय उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, अपनी उनकी उपादेयता के लिहाज से उन लोगों ने इसको मतलब वो किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है, जो नवाबों के रहने का जो पूरा परिसर था, जिसमें छतर मंजिल था, छोटी छतर मंजिल था, और क्या नाम है, गुलिस्तान इरम था, कोठी दर्शन विलास था, और बारादरी थी जिसमें ताजपोशी होती थी। ये जो पूरा इमारतों का एक संकुल था, उस पूरी इमारतों के संकुल को अंग्रेज़ों ने अपने मतलब तमाम ऑफिसों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, और ऑफिसों ने उसकी कोई कदर नहीं की। वो इमारतें सब लगातार नष्ट भष्ट होती रही। चूंकि बहुत शानदार इमारतें बनी थी, मजबूत बनी थी, नवाबों के ज़माने की थी, इस वजह से वो गिरी तो नहीं, लेकिन कि उनका उनका आंतरिक और बाहरी मतलब स्वरूप काफ़ी कुछ नष्ट हो गया। जैसे छतर मंजिल जो था, जो पहले CDRI था, ज़्यादातर लोगों को CDRI के तौर पर वो याद होगा, लेकिन वो बेसिकली नवाबों के रहने का मुख्य स्थान था लंबे समय तक। नवाब सादत अली खान जो असफुद्दौला के बाद आए नवाब बने, उनके असफुद्दौला के सौतेले भाई थे, उन्होंने अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर उस इमारत का निर्माण कराया। और उसमें अभी भी आपने देखेंगे कि वो जो एक
एक अभी भी उसमें जो एक गुंबद है उसके ऊपर एक सुनहरा छत्र बरकरार है, हालांकि वो तो काफ़ी बदरंग हो गया है। उस तरीके की कई वो जो इमारत जब अपने मूल स्वरूप में थी तो उस तरीके के कई सुनहरे छत्र उस इमारत के ऊपर थे, इसीलिए उसका नाम छतर मंजिल रखा गया। बहरहाल उस छतर मंजिल को सादत अली खान ने तो बनवाया है, उसके बाद उनके बाद आए उनके लड़के गाजीउद्दीन हैदर ने, और उसके बाद उनके लड़के नसीरुद्दीन हैदर ने उसको और सजाया संवारा। तो एक तरीके से वो पूरा का पूरा नवाबों और बादशाहों के रहने का एक एक क्या नाम है एक मतलब संकुल हो गया, जिसमें तमाम इमारतें थी। लेकिन कालांतर में ये समझ लीजिए कि 1857 ऑनवर्ड्स, अभी 10 साल पहले तक उनकी कोई देखभाल नहीं थी। उसमें तरह तरह की सरकारी ऑफिसर्स थे जो उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं करते थे। नतीजे में वो सब इमारतें बदरंग होने लगी। यही हाल चौक में भी था, जहाँ पर वो क्या नाम है सतखंडा पैलेस और क्या नाम है आपके ये घंटा घर और ये सब सारी चीज़ें थी कि वो नवाबी ज़माने की धरोहरें थी, लेकिन बिना ऐसे देखभाल की पड़ी हुई थी। उसके बाद फिर जब जाहिर सी बात है स्वतः मतलब लगातार धीरे ये हुआ कि इन सब इमारतों को भी संवारा जाए, तो वो प्रोसेस शुरू हुआ। अब चूंकि लंबा काम है, बड़ा काम है, उसमें पैसे बहुत लगते हैं, तो उसका एक एक सिलसिला शुरू हुआ जो कुछ समय बाद कुछ उस पर इमारतें बनी, जिसका सुंदरीकरण किया गया जैसे आपके सतखंडा वगैरह का, और उसके बाद वो काम रुक गया। उसी उसी क्रम में फिर वो छतर मंजिल और इसकी सबकी देखभाल का भी काम शुरू हुआ, और फिर वो भी रुक गया। अब एक फिर से योगी सरकार ने छतर मंजिल के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए, कोठी दर्शन विलास और कोठी गुलिस्तान एरम के लिए 50-50 करोड़ रुपए, और एक कोठी रोशनदौला है जो कैसरबाग के सामने है जहाँ पर इस समय निर्वाचन कार्यालय है, उसके भी निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही साथ झांसी का किला, बरुआ सागर का किला और इन सब जगहों के लिए भी बहुत रुपए सैंक्शन किए हैं। यानी कुल मिला करके जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जो तमाम धरोहरें हैं वो फिर से जगमगाएंगी, ऐसा लग रहा है। और अगर ये माना जाए कि ये काम पूरा हो जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोठी छतर मंजिल का जो परिसर है वो पूरी तरीके से बहुत ही शानदार हो जाएगा और उसको लोग देखने आवेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। साथ ही साथ मेरी एक सुझाव है, अगर आप मतलब इसको कोई पढ़े तो उसके काम आ सकता है। मैं जब लखनऊ में आया था तो मैंने बहुत काम किया था पुरातत्व के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, केवल एक बात कह रहा हूँ। जैसे जब मैं लखनऊ में नया नया था तो मैं गया था वहाँ रेजिडेंसी घूमने के लिए। तो उस ज़माने में रेजिडेंसी की इमारतों के बारे में कुछ लिखा नहीं गया था, बस रेजिडेंसी एक खंडहर थी जहाँ लोग जाते खंडहर देख के लौट आते थे। तो मैंने उस ज़माने में, मैं उस समय बड़े अखबार में था, दैनिक जागरण में, मैंने उस ज़माने में लिखा कि भाई इन इमारतों की जो हर इमारत की एक हिस्ट्री है उसको उसके सामने लगाइए। ये तो मैं नहीं कहता कि मेरे लिखे से उसका हुआ, लेकिन बहरहाल बाद में वो काम हुआ। ये सब एक लंबा प्रोसेस है जो चलता रहता है। और ये मान के चलिए कि अगर छतर मंजिल और कोठी गुलिस्तान एरम और क्या नाम है कोठी दर्शन विलास, और उसका तो खैर काफ़ी कुछ जीर्णोद्धार हो भी गया है, क्या नाम है बारादरी का, जो हाँ जहाँ ताजपोशी होती थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो परिसर है बहुत ही शानदार परिसर हो जाएगा जिसको लोग देखने आएंगे। और अंत में एक बात कह के मैं फिर बात खत्म करूंगा कि ये बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ में फोटोग्राफर आ गया था 1844-45 में ही, और नवाबी खत्म हुई है 1856 में। पूरा का पूरा लखनऊ जो आज की तारीख में, उसमें से बहुत सा हिस्सा खंडहर है, बहुत से ऐसे इमारतें खत्म हो चुकी हैं। पूरा का पूरा लखनऊ जो है फोटोग्राफ में सुरक्षित है। उसको जो है अगर छतर मंजिल में ही एक बढ़िया सा हॉल क्या नाम है अलग करके जो शुरू हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, अगर उसमें सारे के सारे वो पुराने फोटोग्राफ संरक्षित करके डिस्प्ले कर दिए जाए तो लखनऊ आप ये मान के चलिए कि अपनी पूरी भव्यता में लोगों के देखने के लिए खुल जाएगा। और वो अपने आप में पर्यटन के लिहाज से भी, और जो लोग लखनऊ की सौंदर्य को, जो पुराना सौंदर्य है उसको संपूर्णता में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल ये सब काम धीरे धीरे होते हैं, ये भी काम होगा ऐसा मेरा विश्वास है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ ये उम्मीद करिए कि छतर मंजिल कॉम्प्लेक्स, जिसमें नवाब एक ज़माने में पूरी अपनी शान शौकत के साथ रहते थे, फिर से उसी तरीके से जगमगाए जैसे जगमगाता था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।